हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो एक स्टाफ के पास जाता है और उसे कहता है ऐसा कोई तरीका है जिससे हम असाइनमेंट को बीच में रोक सके। तो यहाँ पर वो स्टाफ कहती है कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे आगे भेज देता है, लेकिन वो यहाँ ये भी कहती है कि उसमें कोई नाम मेंशन नहीं होता। यहाँ पर पैट फिर से परेशान हो रहा होता है, तभी वो ए को मैसेज करता है और उससे कहता है क्या मुझे मिस्टर जैंग को अवॉइड करना चाहिए। उनने मुझसे अभी तक कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये होगा कि उनने अभी तक उसे देखा नहीं या वो ये बताना ही नहीं चाहते। तभी वहाँ से जैंग जा रहा होता है कि पैट उससे देखकर पीछे मुड़ जाता है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तभी एक मैसेज आता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें ये बात जाननी है तो तुम्हें मिस्टर जैंग से डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहिए। और यहाँ पर पैट फिर से परेशान हो जाता है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग और बाकी स्टाफ मीटिंग कर रहे होते हैं और मीटिंग ख़त्म हो जाती है। तभी पैट मौका देखते मिस्टर जैंग से कहता है क्या जो मैंने लास्ट वीक असाइनमेंट दिया था। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि सॉरी, वो असाइनमेंट मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर पैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर जैक से कहता है कि उसे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो उसे फिर से सेंड कर देगा और वहाँ से मिस्टर जैक चले जाते हैं। यहाँ पर फिर हमें ज़र्ब को दिखाया जाता है जो एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट सुना रहा होता है। यहाँ पर कानून अपना मुंह पकड़ लेता है और यहाँ पर जैन कहता है कि ये इतना ज़्यादा सैड होना चाहिए, ये ज़रूर क्लाइंट के ऊपर से जाएगा। यहाँ पर कानून कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टर बिल्कुल डेथ के पास है, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। वो अपना प्यार इजहार कर रहा है लेकिन उस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर जैन कहता है कि वो लड़की ह्यूमन है कि कोई हवा है। यहाँ पर जब फिर से परेशान होके टेबल पर अपना सिर रख देता है और कहता है कि तुम सबको हो क्या गया है। और यहाँ पर जैन जब का सिर पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसका टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। और यहाँ पर जैन बीच में रुक जाता है और कहता है क्या इसे इतना ज़्यादा सैड होना चाहिए। और यहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर जब एक एक्टिंग करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी कानून कहता है क्या तुम वॉशरूम में जाके रोने वाले हो, तुम्हें अपने साथ टिश्यू पेपर भी लेके जाना चाहिए। यहाँ पर जब ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कानून को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि वो वापस पिछला वाला जब ज़रूर लेके आएगा और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ ज़र्ब आता है और जैंग ज़र्ब से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या तुम ऐसा ड्रिंक करोगे। तो ज़र्ब कहता है कि वो सिर्फ एक गिलास पिएगा। यहाँ पर जैंग ज़र्ब से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कंसर्न लेनी थी लेकिन मुझे तुम ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। यहाँ पर ज़र्ब कहता है कि तुम जैसे गाय मुझसे कंसर्ट लेना चाहता है। यहाँ पर ज़र्ब कहता है कि तुम जैसे इंसान को 1000 साल तक भी कंसल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमसे कंसल्ट लेना शुरू कर दूँगा। और यहाँ पर जैंग कहता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं माइक्रो मैनेज हूँ, मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है। यहाँ पर जब ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और जैंग का सिर पकड़ता है और कहता है क्या तुम बीमार हो ब्रो। और कहता है कि तुमसे ये सब किसने कहा, क्या ये सब फॉर्चूनेट टैलेंट ने कहा, मुझे भी उसके पास जाना है। यहाँ पर जैंग जब का हाथ उठाता है और कहता है क्या मैं सच में इस तरह का इंसान हूँ। तो यहाँ पर जब कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसे हो, तुम्हारे साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर जैंग जब से कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब कहता है कि हम किसी को लाइक करना कैसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जैंग कहता है क्या तुम्हें फिर से किसी में क्रश हो गया है। तो यहाँ पर सब कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसके टीम वर्कर के बारे में है। यहाँ पर जैंग कहता है कि फिर उसे मेरे तरह करना चाहिए, मैं हर एक दिन बॉस बनता हूँ। तो यहाँ पर जब कहता है कि ये बॉस और सब ऑर्डिनरी रिलेशन की बात नहीं है, वो कहता है कि वो दोस्त से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैंग कहता है इसका मतलब ये बात तुम्हारी है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ पर सब कहता है कि
वो पहले से किसी और का है। क्या तुम्हें ये बात सुन के खुशी हुई? यहाँ पर जैंग कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी मूव ऑन क्यों करना है? ये एक टेम्पररी फीलिंग है जो चली जाएगी। यहाँ पर जब कहता है कि ये कब तक जाएगी, तो जैंग कहता है कि ऐसी बात है तो तुम्हें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, और तुम्हें उसकी कुछ कमियाँ और बुराइयाँ दिखने लगेगी तो तुम अपने आप ही उससे दूर होने लगोगे। यहाँ पर जब जैंग की बात मान जाता है, तभी यहाँ पर हमें जॉब को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, और वो यहाँ से वहाँ एक से दूसरी जगह जा रहा होता है और अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा होता है। फिर यहाँ पर जॉब बोलता है कि उसने कहा था कि मुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और यहाँ पर वो जैन को कॉल लगा देता है और जैन से पूछता है क्या तुम कल फ्री हो, और यहाँ पर वो तेई के बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पर जैन कहता है कि कल उसके और मून की डेट है तो वो कल वहाँ जाएगा, तो सॉरी वो फ्री नहीं है। यहाँ पर जब ये सब सुन के फिर से उदास हो जाता है और बेड पे गिर जाता है, और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जब अपना सिर दीवार में पटक रहा होता है और कहता है कि ये उसने क्या कर दिया। और यहाँ पर तभी जैंग आता है, और क्योंकि उसे चार्जर लेना होता है इसलिए वो रूम में आया होता है, और यहाँ पर वो जॉब को देखता है और कहता है कि तुम पहले से भी ज़्यादा उदास लग रहे हो। यहाँ पर जॉब गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, और यहाँ पर जैंग बहाना करते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तभी जॉब को एक मैसेज आता है और वो जैन का होता है, और यहाँ पर जैन जॉब से कहता है कि कल मून के साथ जो उसकी डेट थी वो कैंसिल हो गई है क्योंकि मून को कल कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया है। सो कल मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। यहाँ पर जब ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और यहाँ पर जब जैंग से पूछता है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। यहाँ पर जब जैंग को सजेस्ट करता है कि तुम्हें वाइट और पिंक शर्ट पहननी चाहिए, उसमें तुम क्यूट लगते हो। यहाँ पर जैन कहता है कि सेम, मून भी उसे ऐसे ही कहता है, और यहाँ पर उनका प्लान बन जाता है और सब बहुत ज़्यादा खुश हो। फिर हमें यहाँ पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर यहाँ हमें तेई को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पीच दे रहा होता है, और यहाँ पर वो सबको हेलो करता है और सबको थैंक यू कहता है क्योंकि सब उसके बर्थडे पार्टी में आए होते हैं। फिर यहाँ पर ए और सारे तेई की तारीफ कर रहे होते हैं। ए कहती है कि आज वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। पैट कहता है कि वो इस सूट पे बहुत ज़्यादा ही चार्मिंग लग रहा है। यहाँ पे ए फिर पैट को नोटिस करती है और कहती है कि आज तुम रिच बॉय की तरह ड्रेसअप हो रखे हो। यहाँ पर पैट ए को थैंक यू कहता है और फिर वो ते के बैनर पर नोटिस करता है और ए से कहता है कि इन लाइनों के कारण ते का चेहरा थोड़ा ब्लर आ रहा है। यहाँ पर ए बहाना मारते हुए कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उनके फ्रेंड ने ही उसे भेजा है। और यहाँ पर तभी ते भी आ जाता है, और यहाँ पर ए भी तेई से यही कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने ये फ़ोटो भेजी थी, वो तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहते थे कि तुम इसे देख के खुश हो जाओ। यहाँ पर तेई ए को थैंक यू कहता है कि उसने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, और उससे कहता है कि तुम आसपास की फ़ोटो खींच लोगी और वो परफेक्ट होनी चाहिए कि मैं उसे रेस्टोरेंट के पेज में डाल सकूँ प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर ए कहती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। फिर यहाँ पर कनून और जब और जैन को दिखाया जाता है जो कि फ़ोटो खींच रहे होते हैं। यहाँ पर जैन जब से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर एंजॉय करने बुलाया था और यहाँ हम फ़ोटो खींचने लग गए। यहाँ पर जब कहता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, और वो कानून को कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है। कानून कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज सुबह ही हमें पता चला है कि जो फ़ोटोग्राफ़र हमने हायर किया था वो कैंसिल हो गया है। यहाँ पर तभी ए आती है और ए कहती है क्या तुमने फ़ोटो डाल दी। तो यहाँ पर कानून कहता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर फ़ोटो सेलेक्ट करके उसे डाल देगा। यहाँ पर तभी जैन ए से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मैं जैन हूँ। यहाँ पर ए उसे थैंक यू कहती है कि वो यहाँ उसकी हेल्प कर रहा है, और कहती है कि तुम ये मत कहना कि इन दोनों ने अब तुम्हें उल्लू बनाया है। यहाँ पर कानून गुस्से में कहता है कि उल्लू तो मैं बनाऊँ, तुम हमेशा मुझे हर इवेंट पे फ़ोटोग्राफी के लिए भेज देती हो, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इस कारण ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। एक कहती है कि तुम मुझसे पैसे ले लेना। यहाँ पर जब कानून से कहता है कि तुम हमें उसे बांट भी देना, और यहाँ पर फिर से वो फ़ोटो खींचने लग जाते हैं।
तब यहाँ पर हमें पैट को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है, और वो यहाँ पर जैंग की आवाज़ सुनता है, और जब वो देखता है तो एक ब्लैक ड्रेस में एक मैन खड़ा होता है और वो जैंग की तरह ही दिख रहा होता है। तभी वो उसे पूरी तरह देखता, तभी एक ड्रंक गर्ल पैट के पास आती है और उससे टकरा जाती है और उससे बहस करने लगती है। जब वो ड्रंक गर्ल चली जाती है तो यहाँ पे जब पैट देखता है तो वहाँ जैंग नहीं होता है, और उसे लगता है शायद ये उसका वहम होगा, और वो वापस पार्टी में चला जाता है। यहाँ पर तभी तेई ए और सबके पास आता है और पूछता है कि आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। यहीं पर ए तेई से बोलती है कि ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर तेई कहता है कि जब वो यूएसए में था तो वो फूड सेल किया करता था, और वहीं से उसे आइडिया आया था कि वो थाईलैंड में अपना एक रेस्टोरेंट खोलेगा, और उसके लगभग 8 पार्टनर्स हैं, और जेंग और वो इस रेस्टोरेंट को ओवरसी करते हैं। यहाँ पर पैट जेंग का नाम सुन के हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पर ये कहती है कि पैट हमेशा उसे यहीं लेके आता है क्योंकि ये उसके ऑफिस के बहुत पास है। यहाँ पर तेई कहता है कि उसके घर के पास ये रेस्टोरेंट है और जेंग के ऑफिस के पास भी ये रेस्टोरेंट है, इसीलिए उनने ये जगह चूज़ की है कि वो काम के बाद भी यहाँ आ सके। यहाँ पर पैट फिर से हैरान हो जाता है, और तभी यहाँ पर होस्ट एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि जितने भी लोग आफ्टर पार्टी के बाद भी रुके हैं उन सबको एक सरप्राइज़ मिलेगा, उन्हें 500 बैट मिलेगा। यहाँ पर ए और सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है लेकिन आप सबको ये गेम खेलना पड़ेगा जिसमें आप सबको 10 शॉट पीने पड़ेंगे, और हर टेबल पर ये आएगा, और आखिर में जाके आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी इसे सही जवाब देगा उसे ये 500 बैट मिलेगा। यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ए देखती है कि सारे अपना ग्रुप बना रहे हैं, तो ए तेई से भी कहती है कि तुम भी उसके ग्रुप में आ जाओ। यहाँ पर तेई कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट का ओनर है, सो ये फॉल माना जाएगा। तो यहाँ पर ए कहती है कि फिर तुम अपने किचन में से किसी स्टाफ को यहाँ भेज सकते हो जो कि फ्री हो। यहाँ पर तेई जैंग को कॉल करता है और उससे कहता है क्या तुम फ्री हो। तो यहाँ पर जैंग आने के लिए रेडी हो जाता है, और फिर यहाँ पर तेई जैंग की तरफ इशारा करता है और वहाँ से जैंग आ जाता है। यहाँ पर पैडी सब देख के शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर तेई जैंग का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि ये जैंग मेरा पार्टनर है और ये यहाँ का हेड शेफ़ है, और कल का खाना इसी ने बनाया था। यहाँ पर ए जैंग की तारीफ़ करती है और कहती है कि आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी था। और यहाँ पर फिर होस्ट सबके टेबल पे 10 शॉट ड्रिंक भेज देता है, और यहाँ पर सब एक एक करके वो ड्रिंक ख़त्म करने लगते हैं। और यहाँ पर तब होस्ट एक एक करके क्वेश्चन शुरू करता है। पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि प्रियल और ओलिवर रेस्टोरेंट कब बना था। यहाँ पर ए को आंसर आता है तो वो बताती है 13 जनवरी 2022 में। यहाँ पर उसका आंसर करेक्ट होता है, लेकिन होस्ट कहता है कि अगर जिसको भी ये आंसर आता है वो किसी और को नहीं बता सकता है। तब यहाँ पर होस्ट दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि रेस्टोरेंट में ऐसा कौन सा मेन्यू है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर सब सोचने लगते हैं। यहाँ पैट भी बहुत कोशिश करता है बट नहीं बता पाता। तभी दूसरे टेबल से एक लेडी आंसर देती है और वो बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर अब होस्ट थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा शेफ़ है जिसने ये मेन्यू को सिग्नेचर किया है। यहाँ पर पैट बहुत कोशिश करता है और वो जैंग की तरफ देखने लगता है और नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाम याद ही नहीं आता। यहाँ पर जैंग ड्रिंक ले लेता है और खुद ही बता देता है कि मेरा नाम जैंग है और इसका आंसर कितिपोंग है। यहाँ पर वो होस्ट कहता है कि ये सही तो है लेकिन फिर भी ये फॉल माना जाएगा क्योंकि ये आंसर आपने दिया है। उसके बाद वो किसी और टेबल पे इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप जीते। यहाँ पर ए और सब निराश हो जाते हैं, और पैट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही निराश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। वो खड़ा उठते हुए कहता है कि मेरे 15,000 बैट, और यहाँ पर वो ड्रंक इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे ही गिर जाता है और सारे उसे संभालने लगते हैं। और गाइस यहीं पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।